जनाब हम मामूल के काम में मशगूल थे। आज दोपहर के 12:30 पौने 1 बजे हमें कॉल आई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बड़गाम से, डिफरेंट कॉर्नर से आई कॉल कि आपके विलेज का ये कैसर यूसुफ ज़रगर ज़ख्मी हैं, ये हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम में हैं। तो हमने फ़ौरन इनके भाई, इनके फादर, इनके घर वालों को मुतल्ला किया और ख़ुद भी चले गए, क्योंकि ये सुबह निकले थे यहाँ से ड्यूटी पे, इनकी पोस्टिंग थी बड़गाम में। तो वहाँ पहुँचने पे हमें पता चला, वहाँ की जो पुलिस एहलकार थे, SHO साहब मौके पे थे, उनने बताया हमें कि किसी ने नसरुल्लाहपुरा के आसपास एरिया में इनको छुरा घोंप के कत्ल किया है और इनकी डेथ ऑन स्पॉट ही हुई थी वहाँ पे ही, और हॉस्पिटल इनको ब्रॉड डेड लाया गया था। उसके बाद एक एक्यूज़ड को उन्होंने SHO साहब के मुताबिक उन्होंने गिरफ़्तार किया है और उन्होंने कहा शाम तक मैं फुल डिटेल्स के साथ मीडिया के पास आ जाऊँगा। हमारी उन पुलिस से भी गुजारिश है और आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके उस जालिम को जिसने एक ख़ानदान को तबाह किया यहाँ पे, उसको कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए, उसको फांसी तक पहुँचाया जाए। हमने SHO साहब से भी गुजारिश की कि ऐसा सख्त और सख्त उस पर ये कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमने वहाँ पे भी, मैंने मीडिया से बात की कि सख्त से सख्त उसको सज़ा दी जाए और ये जो केस हैं इसकी बिल्कुल तह तक जांच की जाए कि एक बच्चा जो नौजवान की उम्र में भी अभी 29 साल या 30 साल की इसकी एज थी, बिल्कुल छोटा था और इंटेलेक्चुअल बच्चा था, बिल्कुल हमारी सोसाइटी का क्रीम था ये बच्चा, और आज हमें इसे हाथ धोना पड़ा। एक जालिम ने छुरा घोंप के इसको कत्ल किया है। ये कत्ल की जो इसको सज़ा मिली है, हम चाहते हैं कि इस केस की भरपूर ये हो, तफ्तीश हो, और SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस केस की तह तक हम जाएंगे और उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएंगे उस कातिल को। इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़ा सामने आया कि कभी किसके साथ झगड़ा? बिल्कुल नहीं, ये मैंने पहले कहा आपको, मैंने वहाँ पे भी कहा कि ये हमारी सोसाइटी का बिल्कुल क्रीम बच्चा था, इंटेलेक्चुअल बच्चा था और ये बिल्कुल शरीफ नफ्स था। इसके ख़ानदान में जहाँ तक हमें लड़ाई का कोई, हमने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल हमें यकीन ही नहीं था ये किसी के साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि हम इसको जानते हैं, हमने पाला है इसको, बचपन से जानते हैं हम इसको। ये बिल्कुल शरीफ था बच्चा, बिल्कुल अपनी जब पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद सीधा सर्विस में चला गया। इससे अंदाज़ा लगता है जहाँ पे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आज के यूथ को, ये SSB के थ्रू पहले ही एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ और इसको जॉब भी सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि 4-5 पोस्ट्स पे इसकी सिलेक्शन हुई थी। तो इतना इंटेलेक्चुअल बच्चा था, हमारी सोसाइटी का क्रीम था। ये नुकसान इनके माँ बाप, भाई बहन को नहीं हुआ, ये हमारी पूरी सोसाइटी को आज नुकसान उठाना पड़ा बदकिस्मती से, और हम बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें एक अच्छे बच्चे से और एक अच्छे इंसान से हमें हाथ धोना पड़ा आज इस कारण से। आप अभी फेक न्यूज़ का बोल रहे थे, फेक न्यूज़ का किन मीडिया आउटलेट्स ने क्या जी, हमने फेसबुक पे इसके बाद देखा कि 2 ब्रदर्स के दरमियान स्कफल हुआ, जबकि तकरीबन ये 40 किलोमीटर दूर इसकी डेथ हुई है, इसके जो हुआ है, और भाई इसके घर में था। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि जब तक जांच न की जाए, पूरा देखा न जाए, ये कॉपी पेस्ट सिस्टम मेहरबानी करके, इससे इमेजेस जो होती है, इससे सोसाइटी का जो रुझान होता है वो ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को किसी भी बात पर कोई झगड़ा हो तो उसे हमेशा बातों से सुलझाने की कोशिश करें, ना कि ऐसे हाथापाई करके खुद को भी जलील करो। दोस्तों, अब इनकी जिंदगी देखो, एक तो अपनी जान से गया और एक तो अपने कैरियर से। अब क्या फायदा ऐसे गुस्से होने का। मेहरबानी करके मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि हमेशा गुस्से में होश ना गवाए, हर किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करें ताकि वो झगड़ा ना बन सके। चलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।